नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। जहां समाजवादी पार्टी अपना खोया जनाधिकार वापस पाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी के सामने चुनौती पेश करने की भी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त समाजवादी पार्टी पर होगी। और समाजवादी उससे पार्टी भरोसे जो क्षेत्रीय स्तर है उस पर किस तरह से काम कर रही है, इसको लेकर शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष तनवीर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। शुक्रिया। तनवीर जी, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा। 2022 में चुनाव होने हैं, उससे पहले पंचायत चुनाव भी वहां पर हैं। अगर मैं पर्टिकुलर शाहजहांपुर की बात करूं तो वहां पर कैसी है समाजवादी पार्टी की तैयारी? समाजवादी पार्टी की पूरी पुरकस तैयारी है और जी। जबरदस्त तैयारी है। हम्म। और समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष में रहती है। अपोजिशन हम्म। का पूरा विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से हम्म। निभा रही है। हम्म। और मैं समझता हूं कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब सरकार हम्म। में थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत काम किए उत्तर प्रदेश हम्म। के अंदर। प्रदेश की हम्म। जनता के लिए, विकास में के लिए बहुत विकास कराया। उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया। और हम्म। शाहजहांपुर जनपद में भी मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। हम्म। और मैं समझता हूं जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी जब सरकार थी 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन देने का जो काम किया है गरीब लोगों को, हम्म। तो उसमें चाहे वो शाहजहांपुर हो या कोई प्रदेश का कोई भी जनपद नहीं छूटा जिसमें हम्म। गरीब लोगों को समाजवादी पेंशन ना मिली हो। सभी को हम्म। समाजवादी पेंशन मिली। जो आज की भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार ने हम्म। बदले की भावना से इस पेंशन को बंद कर दिया। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितने भी काम जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास हम्म। की योजनाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में चलाई थी, जी। वो आज की इस भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में वो सारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे जनता हम्म। लाभान्वित नहीं हो पा रही है। जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लेकिन ऐसे मौके पर। अगर मैं एक चीज आपसे पूछूं यहाँ पर, क्योंकि चलिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तो अखिलेश यादव जी ने बहुत सारी वहां पर योजनाएं चलाई थी, लेकिन अभी अगर 2022 के लिहाज से बात करें तो 2022 के लिहाज से समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बड़ी है, ये तो आप मानेंगे। और इस चुनौती से पार पाने के लिए अगर मैं शाहजहांपुर की बात करूं तो वहां पर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि अगर बीजेपी सामने है तो चुनौतियां बड़ी जरूर हैं आपके सामने। चुनौतियां जो भी हैं, चुनौतियां समाजवादी पार्टी स्वीकार कर रही है। चुनौती से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। जी। समाजवादी लोग कभी ना ही डरते हैं ना ही झुकते हैं। अपनी पूरी तैयारी के साथ हम लोग 2022 का मुकाबला करने को तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में पुनः हमारे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। काम पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहद काम किया, जिसमें शाहजहांपुर को भी उन्होंने बहुत कुछ देने का काम किया है। शाहजहांपुर में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तमाम चीजें और शिक्षा के क्षेत्र में तमाम काम किए हैं। कॉलेज बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं। शाहजहांपुर में लगभग जनपद शाहजहांपुर को 17 पुल देने का काम अपनी सरकार में उन्होंने किया। जी। और भी तमाम योजनाएं और बड़ी जो रोड्स हैं उनको जोड़ने का काम किया। तमाम ऐसे जो कच्चे रास्ते थे जहां पर आम जी। आदमी पैदल नहीं निकल पाता था, उनको पक्का कराने का काम किया। हम्म। इस तरह से तमाम बहुत काम किए हैं जो किसी से छिपे नहीं है, सबके सामने है। तो चलिए, उस तो तरह से आप आज जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस वक्त जो विकास के काम किए थे उनको लेकर के जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आप बीजेपी सरकार की बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो उनको लेकर के आप किन मुद्दों के साथ में जो है जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, वो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि बीजेपी सरकार चुनाव बनने से पहले चुनाव होने से पहले जनता से जो भी वादे करते हैं, हम्म। चुनाव से पहले और सरकार बनने से पहले जो भी हम्म। वादे करते हैं, उन वादों को कभी बीजेपी की सरकार ने कभी पूरा हम्म। नहीं किया। ये सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जब जब हम्म। सरकार समाजवादी पार्टी की प्रदेश में बनी और समाजवादी पार्टी ने सरकार बनने से पहले, चुनाव से पहले जनता से जो भी वादे किए, उन हम्म। सारे वादों को पूरा करके दिखाया। अभी हाल ही में हम्म। देखिए कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने चुनाव से पहले 2012 का जो विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले जो हम्म। उन्होंने मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र जो लागू किया था, हम्म। उन्होंने जो भी वादे किए, चाहे हम्म। 102 एम्बुलेंस सरकार बनने के बाद हो, समाजवादी हम्म। पार्टी की देन है, अखिलेश यादव जी की देन है। हम्म। 108 एम्बुलेंस हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे किसान भाइयों के लिए हमारे 1 लाख से हम्म। बढ़ाकर 5 लाख बीमा दुर्घटना हो, बीमा हम्म। बीमा दुर्घटना देने का काम 5 लाख रुपए दिया। ऐसे ही मजदूर भाइयों के लिए बीमा दुर्घटना 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। इसके अलावा हमारे बेरोजगार नौजवान जो घूम रहे थे, पढ़े लिखे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, तो 1,000 रुपए उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। इस तरह से हमारे और 18 लाख से ऊपर प्रदेश में
छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने का काम किया। जो वादे उन्होंने किए थे अपनी सरकार में, उससे कहीं ज्यादा काम करके समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया है। जी, आपने किसानों की बात की, किसानों के लिए सरकार, जो जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो उन्होंने योजनाएं चलाई, लेकिन किसानों का मुद्दा इस वक्त भी देश में हावी है और किसानों को लेकर के समाजवादी पार्टी कोई मौका छोड़ी नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे आप, जो 2022 के चुनाव देखिए, थे उसमें किसानों का मुद्दा भी देखिए रहने वाला है? देखिए किसानों के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो समाजवादी पार्टी ने लड़ी है, और समाजवादी पार्टी हमेशा किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। जब जब कोई परेशानी की घड़ी आई है, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र की भाजपा की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन सरकारों ने किसानों को धोखा देने का काम किया है। इनकी आय दुगनी करने की बात कही गई थी, क्या आज तक आय उनकी दुगनी हुई? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किसान भाइयों के लिए सिंचाई मुफ्त करने का काम किया, 50,000 रुपए के तक के कर्ज माफ करे। उसके अलावा किसान भाइयों के लिए तमाम, जैसे खाद के दाम सस्ते किए, गन्ने का दाम बढ़ाया, गन्ने का भुगतान समय से कराया। लेकिन आज की इस सरकार ने करोड़ों रुपया बकाया है प्रदेश के अंदर हमारे किसान भाइयों का, जो पिछला बकाया गन्ने का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। और आप देखिए, सरकारी जो समर्थन मूल्य धान का जो घोषित किया था सरकार ने, 1868 रुपए प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने जो घोषित किया था, आज उसके आधे में भी हमारे किसान भाइयों का धान नहीं लिया जा रहा है। और धान लागत मूल्य भी नहीं निकाल पा रहे हैं, लागत मूल्य उनका नहीं निकल पा रहा है। तो ये हालत है, किसान भाई बर्बाद हो चुके हैं, किसान भाइयों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। उसके अलावा जो इस समय आप हाल देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर किसान भाई निकल पड़े हैं सड़कों पर, और ये जो आंदोलन चल रहा है, ये कृषि विधेयक बिल जो लाए गए हैं, इससे हमारे किसान भाइयों को से मालकाना हक, उनकी जमीन का छीनने की साजिश की जा रही है। उनको इस तरह से कि उनकी अपनी जमीन और वो मजदूरी पर अपने बेचारे खेती कर पाएंगे। तो ये हालत कर दी है किसान भाइयों की। इस सरकार में जो किसानों के साथ जो बर्बादी किसानों की हुई है, आज तक इतिहास में कभी किसानों के साथ ऐसा नहीं किया गया। और समाजवादी पार्टी तो हमारी किसानों की पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते चले आए हैं, और आज भी उनके साथ हैं, और आगे भी उनके साथ रहेंगे। जब तक इंसाफ किसानों को नहीं मिल जाता, तब तक समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। 7 दिसंबर से किसान यात्राएं हम लोगों ने निकाली जनपद शाहजहांपुर में। लगातार 7 दिसंबर से 21 कल ही समापन किया है, और अब चौपाले लगाने जा रहे हैं हम लोग 25 दिसंबर से। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग गांव जाकर हमारे पार्टी के नेतागण, पदाधिकारीगण, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी जाके हम लोग चौपाले लगाकर और किसान भाइयों को इस कृषि विधेयक, जो किसान विरोधी बिल है, इसके बारे में बताएंगे। और हम लोग किसान भाइयों को बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उनकी हितैषी है, और जो उनको तरक्की खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहती है, देश के अन्नदाता के साथ। तनवीर जी, मैं यहाँ पर एक चीज जानना चाहूंगा तनवीर जी, क्योंकि जो बीजेपी है या फिर केंद्र सरकार है, वो तो लगातार ये कह रही है कि जो तीनों कृषि कानून है वो किसानों के हित में। समाजवादी पार्टी कह रही है नहीं, जो तीनों कृषि कानून है उससे किसानों का हित नहीं होगा। तो लेकिन आधे किसान समर्थन में है, आधे किसान विरोध में है, तो फिर दिक्कत कहां पर है? दिक्कत सबसे बड़ी है वो पूंजीपतियों के साथ है। ये मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूँ, सरकार पूंजीपतियों का साथ दे रही है। ये आप देख लीजिए, अडानी, अंबानी ये कौन है? अब किसान के दर्द को प्रधानमंत्री जी ने कहाँ समझा? किसान सड़कों पर पड़ा है, ठिठुर रहा है भयानक ठंड में, और किसान भाइयों की मैं समझता हूँ 30 से ऊपर किसान भाइयों की जानें चली गई। और अगर उनके पोते का जो है तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल उनको देखने जाते हैं प्रधानमंत्री जी, किसान भाइयों के दुख को क्यों नहीं समझ रहे हैं? उनकी जो पीड़ा है, तो ये चीज तो एक मानवता के नाते भी किसान भाइयों की कम से कम बात समझना चाहिए, उनसे बात मिल बैठकर करना चाहिए। कोई ना कोई हल तो ऐसा निकालना चाहिए जिससे किसान भाइयों का नुकसान ना हो, और किसान पर ही पूरा देश है। अगर किसान खुश नहीं होगा, किसान अगर बर्बाद हो जाएगा, तो देश आबाद कैसे हो सकता है? देश भी आबाद नहीं हो सकता जब किसान बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। आपने ठंड का जिक्र भी यहाँ पर किया, और शाहजहांपुर में भी इन दिनों ठंड बहुत पड़ रही है। क्या समाजवादी पार्टी के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की गई है वहां पर? समाजवादी पार्टी द्वारा है, अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। और हमेशा हमको नगर पालिका परिषद शाहजहांपुर से चेयरमैन बनकर सेवा करने का मौका मिला। लगातार 3 बार मैं शाहजहांपुर का नगर पालिका परिषद का चेयरमैन रहा। एक बार मेरी माता जी, और यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री है सुरेश खन्ना जी, उन्होंने नगर निगम बनवा दिया था, तो नगर निगम बन गया है। हमारा हाईकोर्ट में माता जी की तरफ से मुकदमा चल रहा है। लेकिन जितना भी हो सकता है जनता की सेवा के लिए हम समाजवादी लोग कभी पीछे नहीं है। जितना भी हो सकता है जनता की सेवा के लिए हर समय तत्पर है। हर समय, आधी रात में, दिन से लेकर रात तक मेरा काम जनता की सेवा करना है। और समाजवादियों का काम ये है, समाजवादियों, हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर, उनकी नीतियों पर चलने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का यही कहना है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की नीतियों पर, उनके सिद्धांतों पर चलकर
सभी को साथ लेकर हम लोग गैर बराबरी खत्म करके सभी को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी का यही सपना है और हमारे राष्ट्र सेवा करना हम लोगों का परम धर्म। जो बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे तनवीर खान जी, शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे उनमें समाजवादी पार्टी की जीत होगी। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात भी यहां पर कही है। साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।